पूजा कुमारी एवं जय नारायण सिंह अब भी फरार। चोरी व रंगदारी के एक मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने किया तलब। आज के भौतिक परिदृश्य में लोगों ने अपनी इच्छाओं को इस कदर बढ़ा दिया है कि लोग इसकी पूर्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो अपराध किसी भी प्रकृति का क्यों न हो। यही नहीं, शादीशुदा लड़कियों ने भी किसी भी प्रकार का अपराध करने का बीड़ा उठा रखा है। इसी प्रकार का एक मामला कदमा जमशेदपुर का है, जहां अमित कुमार सिंह द्वारा अपने ससुराल वालों पर कई आरोप लगाते हुए अदालत से न्याय की गुहार लगाई गई थी, जिसमें जमशेदपुर न्यायालय ने सारे गवाहों व सबूतों की जांच करते हुए पत्नी पूजा कुमारी और ससुर जय नारायण सिंह पर घर से गहनों की चोरी एवं रंगदारी में घर हड़पने की साजिश का संज्ञान लेते हुए अदालत में हाजिर होने का सम्मन जारी किया, लेकिन कोर्ट के आदेश को ताक पर रखते हुए अभी तक दोनों आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। 15 दिसंबर 2022 को मिली पेश होने की अगली तारीख। पुलिस ने 5 सेक्शन में किया चार्जशीट फाइल, कोर्ट ने सिर्फ 2 धाराओं में किया चार्ज फ्रेम। पूजा पहले भी करवा चुकी है पति अमित पर जबरन जहर पिलाने, मारपीट एवं अन्य धाराओं में झूठा मुकदमा। ज्ञात हो कि पूजा कुमारी अपने मंशा को पूरा करने एवं अपने घर के संगीन राज को छुपाने के लिए पति अमित पर जबरन जहर पिलाने, मारपीट एवं अन्य धाराओं में जो झूठा मुकदमा दायर किया, वो अब झूठा साबित होता जा रहा है, क्योंकि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर लगाए गए सारे आरोप अब दम तोड़ चुके हैं। पूजा एवं चाचा पर चल रही है परजुरी की जांच। सीआरपीसी 340 में जवाब देने के बजाय चाचा हुए गायब, बंगलौर में होने की आशंका। सीआरपीसी 340 के जवाब में पूजा ने कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किया है उसमें अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा मांगने का सेक्शन सीआरपीसी 360 का इस्तेमाल किया है। उसने दोनों न्यायालय में एक ही पिटीशन फाइल किया है। चाचा श्रीकांत सिंह अपने बयान से पलटे, पूजा के परिवार को कटघरे में लाकर खड़ा किया। थाना में दर्ज मुकदमे की जब सुनवाई चली तो आवेदनकर्ता श्रीकांत सिंह खुद ही अलग बयान दिया, क्योंकि दर्ज मुकदमे में कोई भी बात सत्य नहीं था। सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया था एवं झूठ का पर्दाफाश होते ही सच जुबान से बोलना पड़ा। चाचा श्रीकांत सिंह अपने लिखित एफआईआर में कहे थे कि डॉक्टरों ने मुझे बताया कि जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, जबकि कोर्ट में अपने दिए बयान में कहे कि मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि जहर फैल गया है। चाचा श्रीकांत सिंह के अदालत में दिए बयान के कारण एफआईआर झूठा हो चुका है, अर्थात चाचा श्रीकांत सिंह ने अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस को झूठी सूचना दी थी। चाचा ने कोर्ट को बताया कि भाभी ऋतु ने लिखा, चाचा ने पर सिर्फ साइन किया था। भाभी ऋतु की पूजा के गहनों एवं ससुर के रिटायरमेंट फंड पर थी शुरू से थी बुरी नजर। इस बात को लेकर ऋतु कई बार नंदोई अमित से लड़ी थी, जिसे पूजा की मां सरोज देवी ने भी स्वीकार किया था। टेलीफोन बातचीत में ससुर ने पक्का घर बनाने से किया था इनकार, बेटे बहू को दिया था जिम्मेवारी। पूजा ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल में किया खुलासा, तरित ब्रान और पति अमित के सामने वीडियो कॉल में अपने घर से स्वीकार किया। पूजा ने स्वीकार किया कि उसने जब जहर लाइजोल पिया ही नहीं तो मेडिकल रिपोर्ट में आएगा कैसे। ये बता रही है लाइजोल पिलाने का, लाइजोल कुछ भी नहीं पिया गया है, कोई इसको लाइजोल नहीं दिया गया। इवन मेडिकल रिपोर्ट में भी फाउंड हुआ है कि लाइजोल इसके बॉडी में कहीं भी फाउंड नहीं है। तो सर हमने नहीं पिया, ये लोग दोनों माँ बेटा मेरे को मिला रहा था, हम नहीं पिए सर, तो मेरे शरीर में कहाँ से रहेगा सर पूरा। उसको कंप्लीट करने दीजिए, आप बोले ना, आप उसको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप उसका जवाब दीजिए। सर अभी आपके सामने ही इसने एक्सेप्ट किया है कि इसने लाइजोल पिया ही नहीं है और ना ही लाइजोल किसी ने पिलाया है, ठीक है। सेकेंड थिंग, मेडिकल रिपोर्ट साफ कह रहा है कि इसके कहीं पे लाइजोल नहीं फाउंड हुआ है। पूजा और उसकी मां की कॉल रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा। बड़े भाई उपेंद्र ने कॉल रिकॉर्डिंग पर जताई थी नाराजगी। नंद भाभी ने खुद ही खोला था एक दूसरे के अवैध संबंधों का राज, लेकिन इस राज का पता अमित को चलते ही बात दबाने के लिए कर दिया गया झूठा मुकदमा। पारिवारिक माहौल में घर के सदस्यों के बीच कभी कभार तू मैं तो हो ही जाती है। इसी प्रकार का एक तू मैं पूजा कुमारी और उनकी भाभी के बीच में हुई, जिसमें दोनों ने गुस्से में आकर एक दूसरे के अवैध संबंधों के राज खोल डाले थे, जो गलती से एक मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसका पता अमित को चलते ही खलबली मच गई और इन बातों को दबाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कर नारी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया। वो सब पहले का गाली ठीक है, आप हॉस्पिटल चले गए, ठीक है, चले गए थे उस दिन, तो मेरे को क्या बोल रही है, हम वहाँ पे पलंग पर बैठे थे और उधर और वो भी भाभी थी, लता भाभी थी, क्या बोल रही लता भाभी को, इस चक्कर में अपना भौजाई का बुराई की लो ना, आप तो मुझे को तो पड़ रहा है, अरे
पढ़ रहा है, आके आज पति ले लिया ना, माँ बाप का बदनामी कर दिया ना। भौजाई इतना दिन से कर रही थी तो भौजाई बुरी थी, अब लो दामाद का बुराई करो ना। इतना मेरे को कितना जन को ऐसे ऐसे गाली दे रही थी। जाना बेटा अभी तो पढ़ो इसमें ना, अभी वही ना। हमारियो हॉस्पिटल में है भर्ती का, बापो है कम के उधर शाहपुर से पापा के कोई जानने नहीं दे रहा है। बुधनगरा से तो जानती है तो अपनी माँ से हम नहीं बात करें तो किससे बात करें? तो मेरे को बोल रही थी ऐसी को, तो जानती है क्या ऐसा गाली? हाँ तो क्यों नहीं गाली देती है? गंदा गंदा बहुत होती है, बहुत गंदा गाड़ी हमको सिंगार लगा के नहीं एक चीज बताइए, वो देखिए टीवी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करेगी तो उसमें इवन हम लोग लड़कों का सब शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम नहीं करते। जब बहुत ज्यादा कोई इरिटेट कर देता ना, मतलब कुछ नहीं कर सकते, तब जाके वो ऐसा कुछ शब्द नहीं कर। ये तो नॉर्मल भाषा में फिर यूज करती है, इसीलिए इसको भी डांटते रहते हैं हम यहाँ। तुम लड़की है करो नहीं है कुछ करने उसका नहीं। उनके मम्मी काहे के लिए, वो लोग भी बीमार पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में एडमिट, तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है रहने दे। ठीक है बेटी वैसे तुमको बोली ना, उसके ऊपर बेटी बेचैन है, ओकरा ठीक से मिल नहीं रहा है कुछ करे वाला, उसका लिए वो अपनी आयल है। हम तो खुद देखे, तो उसमें है ना, हम तो अपने आँख से खुद देखे। आज तक हम ये बात किसी को बताए? हम आपको बताया ना ये बात? हम कैसी लड़की है? नाम नहीं लो, पाप नहीं करो, पाप नहीं करो, नहीं बोलो। उनको ये याद नहीं है कि वो तो मेरे को देखी है करते हुए, और कभी वो बोली है जो क्या क्या कर रहे हैं आप ही लोग? क्या क्या वो रिकॉर्डिंग है, क्या क्या ये है, क्या क्या नहीं? कौन बोला हुआ है? कौन बोला हुआ है? कौन आप मेरे में नहीं भेजे थे क्या इसका रिकॉर्डिंग? हम आपको भेजे थे तो बात कौन करे, तो वो आप सुने पहले कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? वो तो हाँ वो तो हम सुनी। अब क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं कौन जाने, हम जानते हैं कि मेरी वाइफ ऐसी है नहीं। हम तो देखने नहीं गए हैं, बात हो रहा है, आपकी की मम्मी कर रही है, पूजा कर रही है। यही तो आप नहीं, आप कौन होते दूसरा का आवाज रिकॉर्डिंग कर? पूजा की मां ने भी बेटी और बहू का दिया साथ। पूजा की मां ने भी अहम भूमिका निभाई, दामाद की संपत्ति हड़पने की रची साजिश। पूजा की मां ने शर्त रखा कि अमित अपना घर पूजा के नाम पर कर दे तो पूजा को भेज देंगे। पूजा की मां ने भी पूजा और पूजा की भाभी का पूर्ण साथ दिया और मामला शांत कराने के लिए संपत्ति पूजा के नाम पर लिख देने की शर्त रखी। इनकी यह शर्त इनके द्वारा रचे गए मंशा को भली भांति उजागर कर रहा है। अब तो यह जानना जरा भी मुश्किल नहीं होगा कि किस तरह से संपत्ति के लालच में कलयू की मां ने उजड़ा अपनी ही बेटी का घर। लड़की से खरीद ले, वही में अपना लड़की के लेकर मैडम लेके चलेगा नहीं, अपना घर खुद कुमार में बोलता था कि बहुत रकम हमको पास में हो गया, उसका रकम है, हमको लड़की सुनाई थी रात में बिना शादी से पहले ही हमको बोलो कि देखिए ना कैसे कैसे बता रही थी बहुत कम है तो इसका लगे बहुत रकम है। दुनिया रूम से एक रूम एक किचन खरीद ले कहूँ लड़की के नाम पर, हमें तो उस घर में जाएगा, उसका मतारी बोला कि मेरा नाम है, मेरा लड़की के नाम पर। हाँ कहीं बोल के कहीं भाड़ा लेकर हमारा लड़की का खोजना, हाँ हमारा लड़की के नाम पर वो घर कर दे। जो लड़की अपनी मां की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती है। भाभी की प्रताड़ना के कारण पूजा ने मां सरोज देवी को वृद्धा आश्रम जाने को कहा था। जो लड़की भाभी के डर से अपनी मां को वृद्धा आश्रम भेज सकती है वो पति को क्यों नहीं फंसा सकती? लड़का पर भरोसा किए वही कमी है। लड़का है यही भैया माँ बेटी के बात है, तू अपना माँ से कैसे बतियाता है? सही इसको भी कभी होगा, माँ है बेटी है, बेटी भी नहीं हुआ
पूजा ससुराल वालों को खिला रही थी फंगस लगा खाना। भाई अमरेंद्र ने स्वीकार किया कि पूजा गलत काम कर रही है, इसे समझने और समझाने की जरूरत है। फंगस वाले खाने से ससुराल में सभी की हुई थी तबीयत खराब और खुद खा रही थी चावल। पूजा घटना से कुछ दिन पहले से ही जानबूझकर सभी को हॉटपॉट में फंगस लगाकर रोटी और पूरी उसी में रखती थी और सबको खिलाती थी, जिससे घर में सभी सदस्यों की तबीयत खराब हुई थी और वो खुद चावल खा रही थी।